बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसे दौलत की जरूरत ना हो, जिसे पैसे की तलब ना हो, जो ये ना चाहता हो कि मेरे पास दौलत हो। आप बेशक जितना मर्जी तलाश कर लें, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसे दौलत की तलब नहीं होगी। हर बंदा ये चाहता है कि इसके पास जितनी दौलत है वो कम है और वो ज्यादा चाहता है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि इसके पास मालो दौलत खूब हो, आरामदेह जिंदगी हो, तमाम सहूलियात इसे मुयस्सर हों। आज से कुछ अरसा पहले इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसा कमाता था, यानी कि पैसा इसकी वो ज़रूरियात जो होती थी, जो बुनियादी ज़रूरियात होती थी, उनके लिए वो पैसे की तलब होती थी। लेकिन अब इंसान के आए रोज़ नई ख्वाहिशात, हर रोज़ उसको नई चीज़ की तलब होती है, उसकी ख्वाहिशात बढ़ती ही जा रही हैं और इंसान ने अपने आप को इस कदर ख्वाहिशात का आदी कर लिया है कि इसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो वो परेशान हो जाता है और फिर इस चीज़ जो इसकी वो ख्वाहिश करता है, इसको हासिल करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जिस तरह भी वो चाहे, वो चाहता है कि मेरे पास पैसा आ जाए, इस चीज़ के लिए मेरे पास जितनी रकम की मुझे ज़रूरत है मेरे पास वो आ जाए। फिर वो हलाल हराम की भी तमीज़ नहीं करता। फिर वो ये नहीं देखता कि मेरे पास जो दौलत आ रही है ये हलाल तरीके से आ रही है या हराम तरीके से। फिर इंसान सिर्फ यही सोचता है कि पैसा आना चाहिए, चाहे जिस तरह भी आए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वजीफे के बारे में बताएंगे, एक ऐसी तस्बीह का अमल बताएंगे, एक दुआ बताएंगे जो कि बहुत ख़ास और मुजर्रिब है। इस वजीफे से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। आप लोगों ने सोने से पहले पढ़ लेना है, यानी कि जब आप सोते हैं उससे पहले आपने पढ़ लेना है। इस दुआ की बरकत से आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं आएगी, दौलत आपके घर खूब आ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि मेरी उम्मत का जो फितना है वो माल है। और आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल लोग इस फितने में सबसे ज़्यादा पड़ गए हैं और हम इस कदर गिर चुके हैं कि जहाँ से भी हमें माल हासिल हो हम ये नहीं देखते कि ये क्या है, अपना ज़मीर तक बेच देते हैं, परवाह ही नहीं करते कि इसके पीछे क्या है। लोग माल बनाने के चक्कर में लोगों के मुंह से, गरीब लोगों के मुंह से आखिरी निवाला तक छीन रहे हैं और अपनी तजोरियां भर रहे हैं, माल पे माल बना रहे हैं। इंसानियत की कदर जो है वो कम हो गई है। लोगों का ख्याल, गरीबों का ख्याल दिलों से निकल चुका है। हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। माल बनाने की ये जो हवस है ये कब्र तक ख़त्म नहीं होती। इंसान का पेट नहीं भरता। जितने भी अमीर लोग इस दुनिया से चले गए हैं वो अपने साथ सिवाय कफन के कुछ भी नहीं लेकर गए। वहाँ पर जो चीज़ काम आएगी वो इंसान के अमाल ही हैं। इसलिए अपने आप को ऐसे कामों में डालें, अपने रिज्क को ऐसी जगह पे काम पर लाएं, ऐसे लोगों पे खर्च करें जिनसे आपको आखिरत में भी फ़ायदा हो और यहाँ पर भी फ़ायदा हो। माह रमज़ान आने वाला है। माह रमज़ान में अल्लाह की खूब इबादत और अतात करें और नमाज़ें अदा करें और गरीब लोगों की मदद कीजिएगा। मेरी आप तमाम लोगों से अपील है, आप लोगों का ख्याल करें। अल्लाह की जो मखलूक है इसका एहसास करें, उनके काम आएँ, इनको खुशियाँ दें, अपनी खुशियों में इन्हें शामिल करें। जब वो किसी तकलीफ़ में हो तो इनके गम दुख बांट दिया करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह पाक भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और आप भी अपने अल्लाह के अहकामात माने। भाइयों, ऐसे काम करें जो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए फ़ायदा मंद रहें, इस जहां में भी और आखिरत में भी। आपसे इन कामों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आप लोग भी गरीब हैं, मोहताज हैं, तंग दस्त हैं और चाहते हैं कि आपके लिए भी अल्लाह पाक ऐसे वसाइल पैदा कर दे। अल्लाह पाक आपको भी बेहतरीन और बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाए, जिन अमाल से, जिन वज़ाइफ से आपके पैसों की कमी पूरी हो जाए, आपके माल में, रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए, आपको जो मोहताजी है, आपको जो गुर्बत है वो ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों ने ये वजीफ़ा ज़रूर कर लेना है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कई लोग वीडियो में हम जो वजीफ़ा होते हैं, वजीफ़ा जो अमल होता है, जो तस्बीह होती है, उसका अमल वीडियो के दरमियान में बता देते हैं या आखिर में। तो कुछ लोग वीडियो को शुरू से ही देखकर बाद में कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि ये वजीफ़ा बता दें। वजीफ़ा तो आपने बताया ही नहीं, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो में हम वजीफ़ा ज़रूर बताते हैं। मेरे भाइयों, ये दुआ आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। आयत करीमा आपने इस दुआ को रात को सोने से पहले 21 मरतबा पढ़ लेना है। 21 मरतबा आयत करीमा को पढ़कर आपने 3 तस्बीह या गनीयु या मुगनीयु, या गनीयु या मुगनीयु, या गनीयु या मुगनीयु ये पढ़ लेनी है और 21 मरतबा ये दुआ पढ़ लेनी है।
इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से रोज़ी में, रिज़्क में इतनी वसअत आ जाएगी कि आप पूरी ज़िंदगी किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। आपकी जो दौलत है वो आपके घर आ जाएगी। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दुआओं की कबूलियत का वजीफ़ा है। इन अल्फाज के साथ दुआओं का कबूल होना हदीस से साबित हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुवल्लनून यानी यूनस की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट के अंदर मांगी थी, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जो मुसलमान अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलमात के साथ दुआ करेगा, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। और या गनियों का मतलब मालदार है, अल्लाह गनी है। आम तौर पर गनी का मतलब ये लिया जाता है कि मालो असबाब इस कदर ज़्यादा हों कि किसी को दस्ते नगर और मोहताज ना होना पड़े। अल्लाह हर चीज़ का खालिक होने की बिना पर इसका मालिक भी है, इसलिए हर तरह के ख़जाने उसके पास हैं। इस बिना पर वो अपनी मखलूक से बेनियाज है, यानी उसे मखलूक से किसी चीज़ की तलब नहीं, क्योंकि वो अपनी ज़ात और सफ़ात और अफ़ाल में हर एक से बेनियाज है, बल्कि हर मखलूक इसकी मोहताज है। इस लिहाज से वो गनी है। अल्लाह इस लिहाज से भी गनी है कि वो हर मांगने वाला का सवाल सुनता है और इसकी हैसियत के मुताबिक इसे अता कर देता है। अल्लाह इसलिए भी गनी है कि वो अपने करम फजल में से सबको सब कुछ अता करने वाला है। ये इसमें जलाली है। मैं अल्लाह को इस किस्म से कसरत से पुकारने से इंसान में कनात पैदा हो जाती है और दूसरे लोगों से एहसास और हमदर्दी पैदा होती है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात जो हैं, जो रिज़्क के हवाले से हैं, जो दौलत के हवाले से हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी और रातों रात ही मेरा अल्लाह ऐसा मौजज़ा करेगा कि आपके घर में दौलत पहुंच जाएगी। जो भी आपको वजीफ़ा बताया जाता है, इसको पूरे यकीन के साथ कर लिया करें। इंशाअल्लाह जो यकीन होता है, ये वजीफ़ों में कामयाबी की ज़मानत होता है। आपकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार, बादशाहों का बादशाह आपको बेहतरीन और खुला रिज़्क अता फरमाएगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, मेरी अल्लाह पाक से इल्तिजा है कि मेरे अल्लाह, मेरा जो भी बहन भाई दोस्त, मेरा सब्सक्राइबर, मेरा व्यूअर्स कर्ज में मुब्तला है, तो मेरे अल्लाह इसका कर्ज अदा फरमा दे। मेरे अल्लाह कोई बीमारी में मुब्तला है तो इसे शिफाए कामला अता फरमा। इसके अलावा किसी को रिस्क की तलब है, दौलत की तलब है, बेरोज़गार है, या जिस बहन भाई की जो भी मुश्किल है, मेरे अल्लाह इनकी मुश्किल को आसान फरमा दे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो नए दोस्त हैं, इनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें। एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।